यार करेक्शन कराने आया साले। यार कितना अच्छा फ्लो है गाना। राधे भाई। और कहाँ है रॉय? अछूता है रॉय। बताओ दादा। यार अरे कौन पैर मार रहा है? क्या कर रहा है भाई? तू है? मैं ही कर रहा हूँ। मैं कह लड़की भी नहीं है। हाँ कौन है? कितने हम लोग कितने साल से बाहर रह रहे हैं? मेरे को 2-2.5 साल गुड़गांव में हो मुझे गया। 6 साल हो गए। किस कहाँ? नोएडा में कि कहाँ नहीं, गुड़गांव? 1 साल कोटा, 4 साल गाजियाबाद, 1 साल हम्म। नोएडा। तो मतलब एनसीआर में कितना टाइम हो गया तुझे? एनसीआर में मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल। तुझे कितने साल हुए हैं? 15 में रहे बर्थ बाय बर्थ। बाय बर्थ। गया था ना बीच में एनसीआर दिल्ली में मैं एक्चुअली 1.5 महीने के आसपास गया था। उसके बाद इंटर्नशिप वापस करने गया था internship ना। करने गया था। तो गुड़गांव में जा करके एक चीज़, जब मैं पहले दिन गया था तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर मेरे को लग रहा है यार मैं बहुत गलत जगह खड़ा हुआ हूँ। ये जगह मेरे लिए नहीं है। और आज की डेट तक लगता है कि गलत जगह ही खड़े हुए हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्मॉल टाउन लोग होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब अभी कैसे एक्सपेक्टेशन कहो या फिर एक माइंड मेकअप होता है। तुम अपनी सिटी में रह रहे हो, या तो तुम्हारे पेरेंट्स फादर हो गए, मदर, या तो किसी बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक या है। कोई जॉब कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो यहाँ जो एक बचपन से तुम देखते आ रहे हो कि या तो अब पापा सर्विस करके आ रहे हैं, सुबह जाते हैं टाइम से आ जाते हैं, या फिर पापा का बिजनेस है, या फिर XYZ रीज़न कोई भी जैसे। तो यहाँ वो जो कॉरपोरेट लाइफ है कि जो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो शुरू से इंसान नहीं देख रहा है बच्चे की लाइफ में कि पापा या मम्मी जो कर रहे हैं। तो आज का जो टाइम हो गया है कि जब पेरेंट्स पढ़ाते हैं बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए, फिर उसको अच्छी जॉब लगे, बच्चा ये सोचता है बस कि अच्छी जॉब मिलेगी। उसके बाद की जो स्टेज आती है कि जब जॉब मिलने के बाद जब वो बाहर रियलिटी में निकलता है, उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं गुड़गांव या नोएडा, फॉर दैट रीज़न NCR जैसी कहीं भी इंडिया में, बेंगलोर ठीक है। पुणे हो गया, हम लोग वहाँ की बात कर रहे हैं। तो जो चेंज आता है उसके बाद जो आदमी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है उसके लिए कभी वो प्रिपेयर नहीं रहता। जैसे Fact कि है। बातचीत होती है कि अब तू कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है तो तेरे जो बच्चे होंगे वो लाइफस्टाइल देख रहे हैं, हमने वो कभी लाइफस्टाइल नहीं देखी, वो स्ट्रेस नहीं देखा, वो जो डिसिप्लिन है, एक जो माइंड मेकअप है कि जॉब ऐसे ही करनी पड़ती है, स्ट्रेस आता है सुननी पड़ती है। जब तुम जाते हो और फिर तुम्हें जब चिक चिक सुनने को मिलती है फिर वहाँ इरिटेट होते हो तुम, फिर तुम वहाँ से बैक ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन में इतना खर्चा हुआ है। ऑब्वियस है। तो वो जो थोड़ा सा लाइफ ट्रॉमा सा आ जाता है स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ से डील करने के लिए थोड़ा लोगों को अवेयर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कॉलेजेस में, जैसे तू निकल गया कि बाहर पढ़ाई करने के लिए, ये और मैं नहीं गए थे, तो वो एक्सपीरियंस जब ही होता है जब आदमी निकलता है बाहर। फैक्ट। तो गुड़गांव जैसी जगह में, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ पहले, ठीक है। कि जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पे तो सबसे पहले तो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी और देख के लगता है कि हाँ यार कहीं आ गए अच्छी जगह पे। फिर जब वहाँ रहने की बात आती है तो इतना एक्सपेंसिव जो हॉस्टल पीजी जो भी वटेवर रूम्स होते हैं उसके बारे में तुम्हें नहीं पता कि इतना खर्चा होता है। सैलरी इंसान की पहले बहुत बेसिक होती है स्टार्टिंग में, फ्रेशर की कि होती है 15-20-30 इतने हज़ार से शुरू होती है स्टार्टिंग में हर किसी की भी। तो उसका खर्चा सारा खाने में, पीने में, रहने में निकल जाता है। उसके बाद वो देखता है यहाँ पे कि स्मोकिंग नॉर्मल है, अल्कोहल नॉर्मल है, रात में 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक चल रही है, प्रोस्टिट्यूशन का चल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो जो इंसान ने अपनी सिटी में कुछ नहीं देखा वो, और जो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है अपनी सिटी में, वो बाहर जाके बिल्कुल ही रिवर्स हो जाती है कि सुबह तो कोई उठता नहीं है, सब लोग रात रात में उठ के काम कर रहे हैं, लोगों का नॉर्मल है क्लब से निकलना सुबह 6-6 बजे तक। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा तूने करा है नोएडा गाजियाबाद में रहकर इतने बिल्कुल टाइम? किया है, वहाँ मैं 5 साल रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि कितना एक्सपीरियंस किया होगा। काइंड ऑफ वो एक्सपीरियंस भी है, झेला भी है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीआर पर रहना अपने आप में एक वो प्रिविलेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज प्रिविलेज इसलिए है कि तुम वहाँ पे इतने सारे लोगों से मिलते हो, ठीक है, टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है, तो उन सब चीज़ों से तुम्हारे कंफर्ट बढ़ता है, घूमना क्योंकि फिरना ऑल ओवर पढ़ना लेना। इंडिया का इंसान आया हुआ होता है वहाँ पे। एग्जैक्टली, तुम्हें ठीक ऐसी है, ऐसी जगह का आदमी मिल जाएगा जो तुमने ठीक नाम है, केवल मूवीज या कहीं ऐसे जगह पे सुने थे केवल। उसमें हर एग्जैक्टली, चीज़ की नॉलेज मिल ठीक जाती है, है बाहर। बिल्कुल भाई। और वहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो वहाँ मिलती हैं एनसीआर में, जो हम्म तुम्हारी लाइफ को इजी बनाती है। तो हम्म उस सेंस में तो ये प्रिविलेज रहा। हम्म डिसएडवांटेज कैसे? तुम्हारा चलना फिरना कम हो जाएगा, क्योंकि हम्म कंफर्ट बढ़ गया ना वहाँ पे, चलना फिरना कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, तुम घर से दूर हो तो खान पीन ऑब्वियसली वहाँ हम्म कुछ ना कुछ रहेगा, तो खान पीन तुम्हारी साइकिल पूरी चेंज हो जाती है। हम्म ब्रेकफास्ट टाइमिंग कोई पता ही नहीं है, क्योंकि घर पे उठते हैं तो मम्मी ने बना के दे दिया, वहाँ ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। तुम जब उठोगे, तुम 10 बजे उठ रहे हो, अरे यार अब तो खाने का ही टाइम हो गया, 1 घंटे और सो लेता हूँ, 12 बजे मैं लंच ही कर लूँगा। वो जो तो हाँ जो वो जो साइकिल है ना, वो साइकिल, ब्रेक। वो जो आदमी अपने वो सबकॉन्शियस में बिठा लेता है ना, अरे नहीं ठीक है नहीं खाया तो छोड़ो, बिल्कुल, वो इतना नॉर्मलाइज कर देता है उस चीज़ को। 3 बज गया लंच ही नहीं करा, 4 बजे 4:30 पे लंच करने जा रहे हैं, बिल्कुल, डिनर का टाइम है 10-11 बज गए, अरे अभी तो कोई टाइम ही नहीं है। वो धीरे धीरे ना वो जो साइकिल ब्रेक होते होते और सब लेट लेट, बिल्कुल, इतना इंसान अकोमोडेट करने लग जाता है उस लाइफस्टाइल में जिसकी उसने कभी ना हैबिट डाली और ना डालनी चाहिए। बिल्कुल। और वो उसमें खुश भी रहता है, हाँ, खुश भी रहता है खुश वो, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो चल क्या रहा है, हाँ, जो डिप्रेशन ठीक एंजाइटी है। के जो रीज़न होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। वो कठपुतली की तरह करता रहता है। हाँ सैटरडे संडे मिला, उस दिन ऑफ रहता है, ठीक है, सैलरी सबको मिलती है ही, हाँ उस दिन घूमने चले गए, 2 दिन घूमने फिरने में निकाल हाँ दिए। उसमें से 50% का मन होता है कि चलो हम घर घूमे आते हैं, हम्म कुछ का नहीं होता है, वो वहीं घूमते रहते हैं, एनसीआर में घूम लिए। मेजोरिटी तो मैंने ये देखा है कि अपना घर प्रेफर कम करते हैं कम जाना। करते हैं, ऑब्वियस है, वो वो कुछ भी हम लोग, कलेश हो रही है या पैसे खर्च हो कुछ रहे भी हैं, है, कुछ भी रीज़न, या घर किसी ठीक का है, इतना दूर है। दूर है, आने जाने में यार इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतने में तो मैं एनसीआर ही घूम लूंगा, ये भी थॉट प्रोसेस मैंने लोगों का देखा है, ठीक है। अरे यार मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगा, 2 दिन में मैं वहाँ पहुंचूंगा, इससे बढ़िया मैं यहीं रह लेता हूँ, तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उस चीज़ को बहुत ईजिली अपने अंदर डाल लेते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है गलत है, क्योंकि जो तुम हो नेचुरली वही सबको दिखाओ, क्यों ढालना किसी की वजह से, ठीक है। तो तुम्हारी और उनकी लाइफस्टाइल में अंतर है ना। बहुत जो ज़्यादा, इंसान गुड़गांव में बचपन से रहा है वो भी नॉर्मल तरीके से रहता है जैसे हम तुम अपनी सिटी में रहते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि उसे पता है ये नॉर्मल नहीं है। जो थोड़ा हाई फाई जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, एक जो दिन मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, हम्म मैंने देखा यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे मेट्रो से स्कूल जा रहे थे। हम्म फिर मुझे अपना स्कूल टाइम याद आया कि हम्म मम्मी पापा हाथ पकड़ के गले में बॉटल, यहाँ पे एक हम्म रुमाल लगा के भेजते थे, ठीक है। फिर एक चीज़ और मैंने देखी कि अब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है स्कूल से ज़्यादा कॉल आ जाता है या व्हाट्सएप आ जाता है, ईमेल आ जाता है। हमने 12th के उस टाइम तक ईमेल जीमेल कोई फैसिलिटी नहीं थी। अगर छुट्टी हो रही है स्कूल में तो हमें कैसे पता पड़ता था, मोहल्ले में से कोई लड़का लौट के आ रहा है, हाँ भाई छुट्टी है क्या? अगर उस पर भी हमें विश्वास नहीं है तो खुद हाँ साइकिल से देख के आते थे, देख के आते स्कूल थे खुल हाँ। रहा है भाई, स्कूल बाहर खुल रहा बाहर है, नोटिस लग रहा है या बंद हुआ है स्कूल या एग्जैक्टली, ये। ठीक है, मतलब आज छुट्टी है, हाँ, तो ठीक है, तो उस वो ये एक सबको बता देता था, जब भी लोगों को चैन नहीं पड़ता था फिर सारे हम जाते थे देखने स्कूल। जाते थे, ठीक फिर है। पता लगा स्कूल की छुट्टी हुई अब तो खेलने तो निकल सोचो जाते हम हैं। कितनी मेहनत करते थे, सुबह साइकिल चला रहे हैं, शाम को चला रहे हैं, तीन हम्म तीन कोचिंग तक की हैं, हम्म करिए ना, हम्म साइकिल पे ही की हैं, स्कूटी किसी पे थी किसी पे नहीं थी, कभी साइकिल भी खराब हो जाती थी, एक बार तूने भी हेल्प की, ये भी कई बार स्कूटी से छोड़ने आया है, ठीक है। एक बार कोचिंग से जा रहा था, तेरी बात तोड़ रहा हूँ बीच में हाँ, तो वो जो आगे हैंडल की बियरिंग होती है ना जो रोटेट करती है, वो खुल गई थी वो शायद। पता नहीं क्या था इसका, मतलब वो बोल ही गई थी ऑलमोस्ट, तो साइकिल इतना दोस्तों में टूट गई। इतना वाइब्रेट हुआ ये पता नहीं कैसे गिरा भगवान जाने वो बीच में से खुल के बेरिंग पूरी फैल गई सड़क पे ये आया मेरे घर पे एक साइकिल हाथ में टायर लेके, एक हाथ में पूरी साइकिल खींच करके, भाई मेरे को वहां तक छोड़ दे बस स्टैंड तक, फिर मैं वहां से निकल जाऊँ। मैंने कहा मेरी साइकिल लेके चला जा 11th की बात है, शाम को आया था, इसकी साइकिल फिर मैं खींचता खींचता घर पे लेके आया। लेके आया, अरे फिर मैंने यार शाम को उसकी साइकिल लौटाई, फिर दोबारा उस टूटी हुई साइकिल को ओझा वाले पे ले गया, वहाँ इसने लेके सही गए करवाई, 100-200 रुपये कम करवाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें यादगार रहेंगी, obvious चीज़ें रहती हैं ऐसे है यार। ना। हाँ, आजकल की जनरेशन को ना ये जो पैसा आपने बोला किसी शॉप पे गए हो, कोई प्रोडक्ट है कि 500 रुपये, ठीक है 500 रुपये दे दिए, तो उन लोगों को जो वर्थ है चीज़ की पैसे की, वो आज की जनरेशन को मुझे नहीं लगता नहीं उतनी है। है। मेरे अपने कुछ कजिन्स हैं थोड़े यंग हैं काफ़ी मुझसे, हम्म, मैं उनको देखता हूँ, उनके लिए बर्गर खाना या फिर किसी अच्छी जगह से पिज़्ज़ा कुछ भी जोमेटो जैसी खाना मंगवाना इतना नॉर्मल है जैसे हर वीकेंड होता है उसके लिए। obvious ठीक है। है उसकी लाइफ अच्छी है, प्रिविलेज है, लेकिन एक जो वैल्यू होती है पैसे की, जब खुद पैसा कैसे घर वालों ने कमाया, तुम पे खर्च करा,
तुम उसको कैसे एडजस्ट करके और फिर आगे जनरेशन में तुम्हारी जो लाइफ चल रही है उसको कैसे यूज़ करोगे, ये काफ़ी ज़रूरी है। पैसे का जो फ्लो है ये आज की जनरेशन को नहीं है, ये नहीं है, बहुत बिल्कुल खर्चा है नहीं है। इसमें। तो हम बात कर रहे थे जैसे खाने की साइकिल, मोस्टली 90% हम्म लोगों की वहाँ ख़राब मिलेगी। हम्म कुछ भी खा लेना, टाइम से नहीं खाना। मेरे हम्म अकॉर्डिंग हम अगर एक भी साइकिल खाने की ब्रेक करते हैं तो हमारी लाइफ का 1 घंटा कम कर रही है, हम्म क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है ना बॉडी में। हमें भले ही फील अब नहीं हम्म होता, बाद में होता है, हम्म लेकिन वो इम्पैक्ट डालती है। दूसरी साइकिल नींद की। वीकेंड पे तो वहाँ इंसान सोना ही प्रेफर नहीं करता। हम्म वीकेंड पे वहाँ इंसान सोना ही प्रेफर नहीं कर रहा। आज रात है तो दोस्त के साथ गेड़ी मारने बाहर चल रहे हैं, हम्म ठीक है, नाइट आउट पे चल रहे हैं, वो हम्म भी नहीं, दोस्त भी नहीं मिल रहे, बाइक भी नहीं मिल रहे, तो चलो आज नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं। हम्म हमने खुद देखा है, पूरी रात रात बैठ के, ये मिर्ज़ापुर वगैरह ये सीरीज हमारे ही टाइम पे आई है, हमने पूरी रात रात बैठ के वो ख़त्म करी हैं। ठीक है, उसमें चलो मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने दोस्तों को देखा है, सुबह 6-6 बजे तक वो ख़त्म करी हैं, 7 बजे सो गए, 9 बजे कॉलेज होता था, 8 बजे उठे, मुंह धोया, चले गए। तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसा सुन के लग रहा होगा बहुत ज्ञान दे रहा है, लेकिन यार फैक्ट नहीं, तो भाई impact होती ये है ही सब है। चीज़ें। तुम उस चीज़ को ये ठीक देखो है। कि जब तुम घर आते हो हम्म। तुम्हारे बाबा सबसे पहले उठा देंगे कि उठ, टाइम हो रहा है सुबह 7, फैक्ट है। नहा धो के तैयार हो जा, फिर कुछ भी करता रही वापस सो जाइयो। क्योंकि वो जो हैबिट है ना, कि मेरे पापा तो ऐसे ही करते हैं, जैसे कभी मैं ऑफिस से लेट आया हूँ, जिस दिन घर पहुंचा अपने, वो कहते हैं कि उठ, टाइम पर तैयार हो जा, हम्म। खा नाश्ता कर ले, फिर सो फिर जा। अगर तुझे सोना है 1-2 घंटे 3 घंटे पूरा करनी है नींद तो सो ले। कि वो जो स्केड्यूल होता है ना, सुबह से टाइम पे उठना, बाकी सारे काम करोगे। तुम अब लोग कहते हैं अरे नहीं यार अब हमारी लाइफ है, यंग है, हम एडजस्ट कर लेंगे। तुम 1 साल करके देख लो ऐसी लाइफस्टाइल, तुम इतने गंदी तरीके से इम्पेक्ट करेगी दिमाग पे और बिल्कुल बॉडी पे, करेंगे। इमोशनली भी, हर हर चीज़ से करेगी। तुम ग्रोथ की बजाय पीछे गिरते जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं नहीं, अच्छा सेंस ऑफ क्या आता है माइंड में कि मैं कैसे ग्रोथ कर रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, शूज, लेकिन अंदर से नहीं। बॉडी वीक हो रही है, ब्रेन वीक हो रही है, इमोशनली हर चीज़ में ब्रेक डाउन हो रहा है। और इसके भी कई सारे रीज़न है, जैसे तूने कहा कि बच्चे जा रहे हैं मेट्रो में। मैंने इतना देखा है कि दिल्ली और एनसीआर, नोएडा में हर जगह यही है, जोमेटो है, स्विगी है, बिल्कुल। रैपिडो जैसी जो चीज़ें हैं, ये अपनी सिटीज़ में नहीं दिखती, इनकी ऐसी नीड नहीं है सिटी में इसलिए। लेकिन ब्लिंकिट, सब्जी मंगानी, कुछ भी, लोग प्याज टमाटर भी मंगाना है बिल्कुल। बस, एक तो अपनी गली में बस बाहर नीचे उतरना भी नहीं चाहते लोग, नहीं चाहते। उसको भी वो लोग फ़ोन से मंगा रहे हैं। हर चीज़ डोर पे ब्लिंकिट चल रही है। है। सब्जी जैसी चीज़ भी एक अगर अपने कॉलेज में, अपने होम टाउन में अपने कॉलेज आपने कंप्लीट करा है, तो सब्जी जैसी चीज़ तो आप 5-10 मिनट में जाके ले आओगे तो अपने मार्केट से जा एनसीआर करके। का प्रिविलेज ही तो ये हुआ। हाँ, जैसे तुमने तो बताया, इतना इतना कंफर्ट आ रहा है कि आप बटर से लेके सब्जी सारी प्याज चीज। से लेकर के और महंगी से महंगी चीज़ सब आपके डोर स्टेप तक आ रही है। ठीक बस है। उसकी इतनी हैबिट पड़ चुकी है, लोग इतना ओवर एक्सपेंसिव खर्च करते हैं हर चीज़ में, बिल्कुल। जिसकी कोई तुक नहीं है। ब्लिंकिट भी इन केस सपोज काम नहीं कर हम्म, रहा है, तुम्हारा मन नहीं है, 24x7 के स्टोर्स खुल गए हाँ। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में। ठीक है, हम्म लोग जाते हैं, भूख लग रही है, रात के 3 बजे मूवी देख रहे हम्म हैं, चलो कुरकुरे दूध की पैकेट ले आते हैं, चाय बना लेंगे, ये कर हम्म लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, हम्म, तो लाइफस्टाइल बहुत गंदी हो रखी है वहाँ हाँ। की। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है, एक तो मैंने ऑफिसेज में देखा है कि बाहर निकलते हैं लोग, स्मोकिंग, एक एक ये तो इंसान चौदह नॉर्मल चौदह चीज़ सोलह है। सोलह सिगरेट्स एक दिन की पी रहा है। हाँ, उसका उसके बिना ऑफिस नहीं होता, काम नहीं चलता उसका। हम लोगों का भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, काम कर रहे हो, सिर दर्द हो गया किसी दिन, नहीं दिमाग चल रहा है ना, थकान फील हो रही है, तुम बाकी उसको देख रहे हो वो फूके जा रहा है, फूक फूक के पता नहीं क्या उसका अलर्ट हो गया, वापस काम करने चला गया। तो इतनी हैबिट बन चुकी है लोगों की कि जो नॉर्मल आदमी है वो भी सांस लेना उसके लिए भी दिक्कत हो जाए वहाँ पे, फैक्ट है। धुआं धुआं पूरे गुड़गांव में। और अल्कोहल का तो ऐसा है कि इतनी फ्री की मिलती है, पता नहीं क्या है। सुबह से लेकर रात तक लोग वहाँ दारू ऐसे पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं। सही बात। स्टोर्स ऐसे बन रहे हैं वहाँ पे कि जैसे मॉल बन रहा है कोई, प्रॉपर एक बास्केट मिलती है आपको, ट्रॉली, आप जाओ शॉपिंग करके आओ। लाओ, बिल कटाओ, एंजॉय करो। पहले मुझे लगा था कि कोई ये शॉपिंग मॉल है थोड़ा, फिर मैंने देखा ध्यान से तो लिक्योर का स्टोर है। में क्या चलता है? एक ये 3 वर्ड्स होते हैं, हम्म स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। हम्म ये मैंने स्कूल टाइम पे ही पढ़े थे, हम्म लेकिन पढ़े ही थे, हम्म अपने अंदर ढाले नहीं थे वो। तुम लोगों के साथ स्कूलिंग हुई है, हम्म, मस्त स्कूल में पढ़े, घर जाके पढ़ लिए, कोचिंग हाँ, कर ली, खा लिए, सो लिए।
वही लेकिन ये 3 वर्ड मेरे अंदर आए कब, जब मैं खुद एनसीआर में रहा हूँ। हम्म, ठीक है, कैसे आए? अब जैसे कि क्या अब के लोग ज्यादा काम करते हैं एनसीआर वाले, या जो पहले के लोग होते थे वो ज्यादा काम करते थे? पहले के ज्यादा करते थे ना। तो अब के लोग कम काम करते हैं, फिर भी उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, मुझे डिप्रेशन ऐसा क्यों हो लगता है रहा कि है? लोग कम कम काम क्या, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो, वर्क ड्यूरेशन तो लंबे हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कम निकल के आ रही है। ऑब्वियस है वो तो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने भी ये चीज़ सफ़र करी है। दिल्ली में लोग हैं, हम्म। गुड़गांव जॉब करने आ रहे हैं कैब से, ढाई ठीक है। घंटा कैब में बैठ के आ रहे हैं। ob- ऑफिस का टाइम अगर शाम के 5 बजे का है तो कैब पिकअप कर रही है उनको 2:30-3 बजे, इतना अर्ली कर रही है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज या ट्रैफिक को रिलेटेड करते हैं, लेकिन 2.5 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है इंसान का, लौटते वक्त भी यही टाइमिंग उसका है मेन ना। रीजन स्ट्रेस होता है। तो इंसान बिल्कुल होता है। 9.5 घंटे आप ऑफिसेज में हो, प्लस 2.5-2.5 घंटे की कैब्स, कितने घंटे हो गए? 9 और 5 कितने हुए? 13, 13, साढ़े 14, तेरह, 14 13-14 घंटे लोग केवल ऑफिस के एनवायरनमेंट में ही है। है। ऑफिस के लिए निकलना आना जाना ये भी एक तरह से ऑफिस आवर्स में इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि इसका लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं। और जब आती है बात नींद लेने की, नींद ले ली ठीक है, उसके बाद इंसान के पास अपना टाइम कहाँ बचता है सोचने का। नहीं बचता फिर वो। तो आदमी धीरे 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 इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, अल्टीमेटली जो डिप्रेशन जैसे तूने बात जो गई, एंग्जाइटी, ये मैंने भी फील करी है। वहाँ पे, वहाँ की हवा में ही कुछ है, है। पॉल्यूशन बहुत है, आदमी अच्छी सांस नहीं ले सकता, अच्छा खा नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ पैक्ड, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक कुछ नहीं है वहाँ पे, हर चीज़ आर्टिफिशियल है। पर एक चीज मैंने वहां देखी, पर वहां इंसान अच्छा पहनता जरूर है। वो कैसा भी हो, कोई भी हो, पहनता हाँ, अच्छा है, A1 एकदम। ठीक है, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड का हो या अल्टीमेटली हर कैसी भी किसी जॉब को कर रहा हो। वैलिडेशन ही चाहिए वहाँ पर। ठीक है। दिखावा इतना है कि हाँ। जिसकी नीड नहीं है है। वो भी एक्सेसेस में और है। अपने होम टाउन में अपोजिट है। हाँ। इंसान खाता पीता अच्छा है, पहनना उठना उसके लिए इतना यूजफुल नहीं है। वो कुछ भी पहन लेगा, बाहर कैसे भी चले जाएगा, लुंगी में ही बाहर चले जाएगा, ठीक है, चप्पलों में शॉर्ट्स चले में ही गए। मार्केट तक चले जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाहर ये चीज है। वो जो लाइफ है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर हाइप्ड है। एनसीआर की जो लाइफ है कि कार भी चाहिए, वीकेंड्स पे इसके कॉन्सर्ट में जाना है या इस रेस्टोरेंट में खाना है, आज ये वाला तो कर लिया, अब किसी नए में जाते हैं, किसी जापानीज में जाएंगे, किसी कहीं जाएंगे। तो वो जो ओवर एक्सपेंसिव जो लाइफस्टाइल है ना ज़बरदस्ती की, वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि आदमी को ये रियलाइज नहीं हो रहा है ऑब्वियस कि है। इसकी एक्चुअल में नीड नहीं है। अब तू अगर मान ले कि अपने ऑफिस से आता है, तुझे कुछ शॉपिंग करनी है, सब्जियां लेनी है और कुछ छोटे ग्रोसरी आइटम्स लेने हैं, तू जा, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के खरीद करके ले आ। एक तो वो जो सेंस ऑफ एक ह्यूमन नेचर होता है कि तुम कुछ करके आ रहे हो, छोटे से भी एक्टिविटीज, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, चाहे बेसिक काम है ये। लेकिन एक इंसान का जो डेली रूटीन वर्क होते हैं, अगर उसको भी वो नहीं कर रहा है ना, वहाँ से भी एलिमिनेट हो रहा है, केवल फोकस एक वर्क वर्क और बस घर और फिर वर्क, तो इंसान कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। अपनी सिटी में वो चीज़ नहीं होती थी तुम्हारी, तुम पढ़ते थे कॉलेजेस में, पूरा टाइम जाता था तुम्हारा। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, केवल स्ट्रेस ही स्ट्रेस ही जा रहा है, क्योंकि तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, नहीं है, सही चार बात लोगों है। से मिलना जुलना ही नहीं है, सब बिल्कुल। खत्म है। सब लोग अपने रूम्स में रहते हैं, रात भर मूवीज चल रही हैं तो चली रही हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, ऑफिस का टाइम अगर 12 बजे का है तो हैबिट वहीं से, जैसे तूने कहा कि जो ब्रेक हो रही है बिल्कुल। हेल्थ की, वो यही है। देखो, बॉडी सबकी, हार्मोन सबके रिलीज होते हैं। हम्म। ठीक है, क्या पहले लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होती थी? होता था, लेकिन उसको ये नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि हम्म। इंसान फिजिकली वर्क बहुत करते थे, हम्म। तो हार्मोन रिलीज होते थे, वो कहीं ना कहीं, समझ रहे हो? और यू दूसरा ये आदमी इंगेज रहता था बिल्कुल। अपनी फैमिली के साथ, अपने बिल्कुल। दोस्तों के साथ, या पड़ोस में कोई तो कुछ लोग आ गए उनसे बात कर ली, तो वो इतना ओवर थिंकिंग वाली जो चीज़ है वो नहीं करता नहीं था। होती थी, ठीक है। और लड़ाई होती भी थी तो क्या वर्ड यूज होता था? कलेश हो गया, बाज गई। अपने हाँ। ब्रज में यही तो बोलते हैं, अरे हाँ, उनमें बाज गई, कलेश हो बसड़ है गया। गई, बसड़ ठीक है है, गई। तो वो लड़ाई हुई, फिर इंसान नॉर्मल। लेकिन हाँ। अब इंसान दिल और दिमाग पर बिठा लेता है, वही हाँ, स्ट्रेस और छोटी डिप्रेशन का कारण बन जाता छोटी है। छोटी चीज़ें। ठीक है, रात भर ओवर थिंक करता है। अब रात भर ओवर थिंक क्यों कर रहा है भाई? वो काम, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, उसे नींद वैसे ही नहीं आनी है। जब हम्म। नींद नहीं आएगी तो ओवर थिंक ही तो करेगा, दिमाग कहीं तो चलेगा, दिमाग होता ही चंचल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो, वहाँ रहना प्रिविलेज भी है क्योंकि फैसिलिटी इस समय सारी मिल जाएंगी, लेकिन डिसएडवांटेज भी अपने आप में बहुत बड़ा है।
एक एक इंसिडेंस हुआ था मेरे हाँ साथ। हाँ हाँ मेरा किसी कलीग का किसी का बर्थडे था, तो किसी के रूम पे जाके पार्टी करनी थी उसको, तो वही दारू और ये सब चलना था, खाना पीना आ गया था। तो उस पार्टी में पता नहीं क्या हुआ, किसी मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो वो चखना खाने वाले थे, कुछ लोग थे जो बिल्कुल ना खाना ना पीना, सब दूर बस एंजॉय करने के लिए आए थे, बाकी सारे अल्कोहल वाले थे। तो करीबन करीब रूम में 9-10 लोग हो गए। अब पार्टी शुरू करी तो उसके बाद थोड़ी देर में सेट हो गए सबके सब। एक ने ग्लास फोड़ दिया, वो कांच के टुकड़े फैल गए। अब मैं और एक और रूममेट था इसका, तो उसने बोला कि यार तू थोड़ा देख। मैंने कहा हाँ, किसी के पैर में पड़ जाए, क्योंकि सब नंगे पैर थे वहाँ पे। तो मैंने एक को बोला यार तू थोड़े पैर ऊपर कर ले, पलंग के नीचे शायद चला गया। अरे नहीं भाई कुछ नहीं होगा मुझको, तू निकाल आराम से। तो मैंने कह रहा यार कांच है, किसी के गलती से भी लग सकता है, तू थोड़ा ऊपर हो जा। अरे नहीं नहीं तू समझ नहीं रहा, अरे तू कर ले आराम से। जबरदस्ती की बहस, वो सेट था। पी पा के टन अपना। ठीक है। तो मैंने उसको पीछे करा जबरदस्ती, फिर अरे यार, तो जैसे ही पीछे हुआ, पीछे मोमोज और उस सबकी चटनी वटनी रखी थी, उसकी क्रीम कलर की पैंट थी, पूरी चपाक हो गई चटनी से। मुझ पे चिल्ला रहा कि तूने खराब करवाई है मेरी ये। उन्हीं में से एक था, पता नहीं क्या खा के आया था अपने घर से, दाल चावल। उसने ज्यादा शराब पी ली। 5th फ्लोर पे थे हम लोग, वहां से उल्टी कर रहा बालकनी में। कि 2nd फ्लोर पे किसी आदमी, कोई नई आदमी आया था उस रूम बिल्डिंग में, तो उसके ऑफिस के नए कपड़े थे शायद, धो के टांग रखे थे उसने, सुखा रखे थे। उस पे गिर वो पता नहीं क्या सब खराब हो गया। उस पे दाल चावल की चिपके हुए थे। और उस गंवार के पास इतनी बड़ी छत थी, उसने छत की बालकनी से नीचे कर रहा है, जो उस बिल्डिंग की मेन एंट्री है वहां पे। पीक थूक दी किसी ने वो उल्टी कर दी, तो वो उल्टी वहीं दिख रही है सुबह। ये चीज़ हमें सुबह पता लग रही, क्योंकि जब हम बाद में आए सुबह के टाइम, जब देखा उठ के कि क्या हो रहा है, एक का आइडेंटिटी कार्ड और एक टोकन होता है ऑफिस में मिलता है, वो खो गया। 5,000 का थपका उसको लग गया। तो इतना मैसअप हुआ था वहां पर। तो ये एक फनी इंसिडेंस याद आया मुझे उसके बाद। तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है गुड़गांव में, नोएडा में, यहाँ पे? हाँ मतलब मेरे साथ तो नहीं, मैं भैया के यहाँ गया था। हाँ। तो मैं और मेरे भैया, हम तो खैर पीते ही नहीं, लेकिन भैया के सारे दोस्त पीते हैं। अच्छा। उन लोगों ने पी, हम्म और पी के वो लोग वहीं लुढ़क गए। सब सो गए, जिसको जहाँ कोना मिलता है वो वहीं सो जाता है कि सुबह की सुबह देखी जाएगी। मैं और मेरे भैया अपने रूम में चले गए। सुबह पता पड़ा उसमें से 3 के फ़ोन चोरी हो गए, क्योंकि गेट खुला रह गया था। अरे ठीक है, 1 लाख का चूना सिर्फ एक बोतल की वजह से लगाना पड़ गया उनको। 2 के आईफोन थे, एक का शायद वन प्लस था। ठीक है, तो फनी इंसिडेंस यही है। ये जो मैंने जो बात बताई ना, इसमें एक और लड़का था, वो पता नहीं क्या करके आया, वो पता नहीं, जो होता है ना नीट पीते हैं, मतलब कच्ची दारू पी लेते हैं लोग ऐसी, वो पी, उसने सिगरेट पी ली, और पता नहीं क्या करा। सुबह की शिफ्ट खत्म होते ही, नाइट शिफ्ट में आए थे लोग, ऑफिस खत्म होते ही गया ऑफिस में, और वहाँ का सीपीयू निकाला है और बैग में रख के चुपचाप बाहर निकल लिया। किसी गार्ड ने पकड़ लिया होगा इसको कि प्रॉपर्टी नहीं अलाउड होता, पता नहीं उसको क्या सनक सूझी, वो उस बंदे की नौकरी चली गई। तो उस एक इंसान की बर्थडे पार्टी में उस रूम में जो लोग रहते थे, उसको अगले महीने उन सबको निकलवा दिया कि ये आपका लास्ट महीना है, अब नहीं रहोगे इस महीने के बाद। एक के कपड़े खराब हो गए बेचारे के, एक का कार्ड चोरी हो गया, एक की जॉब चली गई। ये तो बहुत कांड हो गए। तो शराब ये करती है, तो ये गंदे गंदे कांड है। और ये जो अल्कोहल का जो सीन है, बाहर लोगों को लगता है नॉर्मलाइज है ये सब चीज़ें, लड़के नहीं लड़कियां है। हर कोई करता है। पता नहीं लोगों को, अब हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग पीयर प्रेशर में आकर के या इन्फ्लुएंस होकर के सही गलत का जो फ़र्क होता है ना, वो भूल जाते हैं। वहाँ फैक्ट पे है। हुकअप कल्चर और लेट नाइट पार्टी करना, सिगरेट पीना, और ये जो माल फूकते रहते हैं, इतना नॉर्मल हो चुका है कि आप उससे कब इन्फ्लुएंस हो जाओगे, कब उन चीज़ों के एडिक्ट हो जाओगे, कि आपको भी नहीं पता लगेगा, और उससे निकलना उस लूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। फैक्ट है। बॉडी भी खराब होती है। बॉडी खराब होगी यार, ऑब्वियस सी बात है। आप अपनी बॉडी के संग छेड़खानी करोगे, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो वहाँ पे, ना आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है टाइम पर, आप उठ रहे हो 12-1 बजे, सो रहे हो सुबह के 3-4 बजे, अल्कोहल चल रही है सिगरेट कंजम्पशन। दारू पे जिंदा। अल्कोहल ठीक है, अगर कोई कंज्यूम भी कर रहा है तो चलो आप महीने में एक बार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल पूरे मंथ अगर अपनी फिजिक सही रख रहे हो, डाइट सही रख रहे हो, नींद रख रहे हो, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, है ना। अगर आप उसको एज एन्जॉयमेंट एक दिन का ले रहे हो,
लेकिन बाकी दिन आप अच्छे रहने चाहिए जैसे आप अपने घर में बिहेव करते हो। करते सही बात। क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता है बाहर रहकर कि आपको अपनी लाइफ पूरी ऐसे ही निकालनी है, या फिर आप दूसरे तरीके से जिसमें आपकी फैमिली भी आगे बढ़ने वाली है, आपका पार्टनर आएगा, आपका बच्चा होगा, आपकी फैमिली जो घर पे है आपको उसको भी ध्यान देना है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जितनी जल्दी आ जाए मेट्रो सिटी में जा करके, यहाँ के लोग हैं मुझसे कहते हैं यार तेरे मौज आती होगी तुझको वहाँ पे। तो वो जो लोगों की जो थिंकिंग है ना कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं। ये शायद कितने 1.5 महीने के लिए गया था। ये मुझसे फ़ोन पे बात करता था हर दूसरे तीसरे दिन, थक जाता था ऑफिस से आकर के। ये अपने चाचा के घर पे रहता था तो ये थोड़ा बचा हुआ था, लेकिन यहीं अगर ये कहीं बाहर रहता तो ये शायद भी ये भी पड़ होता। जाता, क्योंकि ये एज इस तरह की है कि इंसान को पता ही नहीं लगता है कि ये चीज़ कितनी सही है मेरे लिए, कितनी गलत है। और वहीं घर पे आप हर चीज़ से बाउंड रहते हो तो मुझे लगता है प्रोटेक्टेड रहते हो। जो लोगों के पेरेंट्स जो लगता है ना कि स्ट्रिक्ट बहुत हैं, एक पॉइंट के बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये सही थे, इन्हीं की वजह से बचे हुए हैं, वरना कब आपकी लाइफ। कई सारे दोस्त हैं जो बाहर रह के आ चुके हैं और वो यही कहते हैं कि यार ये लाइफ उसके लिए सही है जो बचपन से देखता आ रहा है इस इंडस्ट्री को, लाइफ को, या फिर जिसके पेरेंट्स में से कोई से पापा काम कर रहे हो, तो वो उस इंसान का पहले से सबकॉन्शियस में ये है कि हाँ ये जॉब इस तरह करनी है, स्ट्रेस इस तरह का आएगा लाइफ में, और ये चीज़ें होनी है, इस तरह मैं रहूँगा, कहाँ क्या माहौल है। तो जब वो उस फेज में एंटर करता है तो वो भी उस तरीके से प्रिपेयर रहता है। और यहाँ क्या है, जो जो चेन जो टूटी ना एक सिटी से लेके एक बड़ी सिटी में जाने की, उस उसका बीच में जो इम्पैक्ट होता चेंजेस है। आते हैं जो, वो बहुत ड्रास्टिक हो जाते हैं। और वही रीज़न है आज के यूथ में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जैसे एनसीआर जो है वो बाहर की ऑडियंस से भरा पड़ा है। हाँ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी में ही कर रहा है, मैंने कि ऐसे वो हाँ, खुशी में भी कर सकता है? नहीं करते हैं, करते हैं ना, पार्टीज वगैरह में नॉर्मल मैंने है। ऐसा मोस्टली देखा है कि लोगों को खुशी, उन्हें लगता है उस आड़ से अल्कोहल की वजह से आती ज़्यादा है, हम्म, लेकिन एक्चुअली वो आपको वीक कर रहा है, आपके माइंड को। आपको लग रहा है कि इंजॉयमेंट दे रहा है, आप जब परेशान होते हैं आपको लग रहा है नहीं यार बोतल खोल और पार्टी करेंगे आज। वो तो सबके माइंड को डाइवर्ट करता है उस चीज हाँ, से। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए डाइवर्जन ऐसा ले रहे हो हम्म, कि वो आप उसका सहारा ले रहे हो। सही बात। आपको अगर कभी स्ट्रेस है, आप इन सब चीज़ों पे मत जाओ, आप देखो कि आपके पेरेंट्स कैसे डील करते हैं। उनको भी तो लाइफ में स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल होगा, इमोशनल होगा, फॉर दैट रीज़न कुछ भी हो सकता है, हारी बीमारी भी आती है तो फिर आदमी उससे कोप अप करता है। तो उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जितने भी हमारे अगर किसी के बड़े भाई बहन हैं जो नहीं करते ये सब, वो भी तो कैसे डील करते हैं। हाँ, हर कोई इंसान परेशान होता है, लेकिन बिल्कुल इस होता है। चीज़ से डील करने के लिए माल फूक रहे हैं, सिगरेट चल रही है, अंधी चल रही है, इतनी अब हैबिट। ये मैंने ऐसे ऐसे यूथ देखा है जो 14-24 सिगरेट पी रहे हैं, बिल्कुल बाहर है। की हैबिट अब वो यहाँ भी लग रही है और वो यहाँ के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर पे होता है कि कोई ये ऐसे कर रहा है तो हम भी करके देखें हाँ, कैसा वो होता है, होता सबसे है पहचान कि है। अब आज कोई एक बाहर से करके आया है कुछ, तो वो यहाँ के लोगों अब को एक ट्राई ट्रेंड करवाता बन है। गया है, सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए, चलो हम्म। क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट मंगाते हैं, हम्म। दारू पार्टी करते हैं। रिजल्ट आया, अरे भाई तेरे तो अच्छे नंबर आए, तू पिलाएगा। अरे हम्म। भाई तेरा प्लेसमेंट हो गया है, फोन हमसे खरीद अच्छा लिया हुआ तो है, पार्टी तो चाहिए अब। पार्टी चाहिए, ठीक है। हाँ। तो ये रहा कॉलेज का। अब ऑफिस में क्या होता है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है लंच में, एक हम्म। घंटे का शाम को मिलता है, तो सब जाके इकट्ठे वहाँ स्टॉल पे ही होते हैं। 1 घंटे का शाम को भी मिलता है तुम्हें? हाँ, हमारे यहाँ तो 1 घंटे का होता है पूरे दिन में। 1 घंटे शाम को होता है, हम्म। टी ब्रेक 5 बजे के आसपास। वो कंपलसरी नहीं हमारे है, फ्रेंड्स भी लेकिन होता है। वो अब वो कंपलसरी नहीं है। वो तुम खुद ही रियलाइज कर लेते हो कि हाँ, हमें हमें ब्रेक चाहिए ही चाहिए चाहिए। चाहिए, ठीक है। और लोग भी ऐसे हो गए यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब तक हम्म। फूक के नहीं आएंगे, तो वो आदत में डाल लिया है और ना। इससे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे सपोज ये सिगरेट नहीं पीता, हम हम्म, दोनों पीते हैं, हम्म, हमारा माहौल उसी से बनना है, फूक के आते हैं, ये नहीं करता, इसको स्ट्रेस हो रहा है। हम्म, तो अब इसे लग रहा है हमको देखकर यार ये लोग एंजॉय ना, ये तो चिल्ड आउट है, इनका काम भी टाइम पे कर लेते हैं शाम बिल्कुल। होते होते। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में उनकी बहुत हाई हो रहती रही है। है, फॉर दैट रीजन ये कोई रीजन नहीं है सिगरेट पियो इसके लिए। हम्म। लेकिन वो कुछ लोग फिर इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये होता है। कुछ लोग माल फूक के आ जाते हैं, अब वो कैसे भी काम कर रहे हैं, वो हम्म, जाने, गलत है चीज़ें, हम्म, लेकिन अब सब्सटेंस उसने अंदर डाल लिया है तो वो उसका दिमाग ही कहीं और है। सामने वाला देख के नहीं बता सकता कि क्या कंज्यूम करके आ रहा है। सही बात। दूसरी को अंदर से पता और है। अगर उसके संग का कलीग ये देख रहा है यार ये तो टाइम पे काम कर लेता है, ये तो चिल्ड आउट भी रहता है, मैं नहीं कर रहा, फिर वो ढूंढता है तरीके कि मेरे को कहाँ से प्लेजर मिल सके जिससे मैं अपना लेवल सही कर पाऊँ। अब
पता नहीं क्या, अब जैसे कि मैं 5 साल 6 साल बाहर रहा, बहुत परेशान रहा, स्ट्रेस डिप्रेशन ये अपने अंदर ढाल लिया, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बीमार भी रहा, लेकिन कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया। फिर देखा कि मैं तो कुछ नहीं पीता तो सबसे ज़्यादा फिट मैं ही रहूँगा, ये भी एक मिथ है। जो पीता है वो चट्टान जैसा हो जाता है, जो नहीं पीता उसी पे सारी बीमारी आके टूटती हैं, उसको डेंगू भी होगा बाहर, उसको चिकन पॉक्स भी होगा, उसको सारी चीजें होंगी, उसको किडनी का भी इश्यू होगा, ये होगा। और जो पीता है वो मस्त सोएगा पेल के, सारी चीजें होंगी और चट्टान की तरह वो खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा पता नहीं क्यों, पर ठीक है, एट द एंड कॉन्फिडेंस हम ही लोगों में ज्यादा रहता है कि हमने नहीं किया तो चलो ठीक है, ठीक है। ये किसी देखो पर्पस हमने अपनी अब बॉडी में कुछ यहाँ अननेसेसरी चीज नहीं सौ डाली, तरह 100 तरह के लोग होते हैं। ठीक है। किसी चीज़ को ये करता है, इसको खाने का शौक बहुत है ना। तो अच्छी बात है, अच्छी हाँ, चीजें खाता खाने है का वो। मतलब कुछ भी खाने का शौक ज़्यादा ही है इसको। हाँ, तो वही वाली चीज़ है, किसी को अल्कोहल का शौक है, कई लोग कंज्यूम करते हैं जो फिट भी रहते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, आप कोई इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सही बात आपकी लाइफ में क्या दिक्कत डाल सकती है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लो कि आप इनके इनको लीन होकर ना जियो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ये आदमी एक सजेशन है, क्योंकि ये लोग कहेंगे यार ये ज्ञान वाली वीडियो बहुत हो गया, ये उन लोगों के लिए जो एक मेट्रो सिटी की लाइफ को बहुत ये समझते हैं कि चिल रहता है, ग्लैमर रहता है, ऐसे बंदी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ चोरी चकारी मर्डर भी हो चुके हैं, ऐसी जगहों पे लोग अवेयर नहीं रहते क्या हो रहा है उनके संग, कोई मिसयूज़ करके चला गया। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं बिल्कुल। बड़ी सिटी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू आपकी सिटी में। जो जो ड्रिंक करते हैं ना, आज तो नहीं लेकिन आज से 40-50 साल जब उनकी उम्र होने वाली होती है तब ठीक बहुत है। फर्क पड़ता है बॉडी पे इस चीज का। अल्टीमेटली ऑर्गन्स ही डैमेज हो रहे हैं आपके। बिल्कुल भाई, कुछ अननेसेसरी चीज तुम बॉडी में डालोगे उसका फर्क तो पड़ेगा ना। अभी सिगरेट महसूस पियो। नहीं हो रहा, जैसे मैंने काफियों को मुंह से सुना है कि बियर पीते हैं तो ग्लो आता है, कहते हैं वो आता वेट है, पुट ऑन होता है, बहुत हाँ सी चीज़ें काफी होती सारी हैं। चीजें तो हैं, ठीक है, ग्लो आता है, तुम्हारे अगर आई साइट अच्छी हो जाती है, तुम्हारा ये हो जाता है, वो हो करके जाता देख है, लो, करके देख लो, ठीक है। करते रहो। नहीं करना ही नहीं है ना। नहीं, अब उस एक हाँ, एक वो वाली बात आ गई ना, जिसको करना है कर ले, ठीक है, लेकिन यहाँ एक आपको पता ये नहीं, रियलाइज लोगों को बहुत टाइम बाद होती है पता कि ये नहीं। चीज़, यूँ कहते हैं ना लोग शौक के लिए शराब पीते मैं हैं, हम कभी कभी पीते हैं। मैंने वो लोग शौक जो होता है ना उनका, वो कब वो हैबिट बन जाती है धीरे धीरे करके, कब लाइफ में आ जाती है कि वो उसी के एडिक्ट हो जाता है आदमी। मैंने अल्कोहल तो नहीं पी, लेकिन चाय बहुत पीता हूँ मैं, ठीक है, चाय लवर हूँ बहुत तगड़ा। और बोलते भी लोग चाय पिएगा काला पड़ जाएगा, होठ ऐसे हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बचपन चाय से नहीं पी रहे, जब भी होठ काले हो गए हमारे तो। ठीक है, मैं तो पीता हूँ, मैं मेरी 2 या 3 बार मेरी पी बेसिक लेता हूँ। नीड है, रात में मुझे दूध चाहिए। हाँ, वहाँ दूध ही प्योर नहीं मिलता नहीं बाहर, क्योंकि मिलता। सब पैक्ड, जो इसे कहते हैं ना प्रोसेस्ड, बनता है। कि पाउडर फॉर्म में आता है पहले, तो उसको हम्म, जब लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ जब भी बढ़ेगी, वरना दूध ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन टिकता है पाउच में। बिल्कुल। यही चीज़ें वो हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर देती हैं बड़ा, बाहर की सिटी में रह के। देखो, अब रहना तो मजबूरी हो सकता है, जैसे मैं रहा किसी की क्योंकि नीड मुझे है, हाँ। एजुकेशन चाहिए थी, इसलिए बाहर जाना पड़ा। हम्म, फिर मैं फिर से रहा, क्यों? क्योंकि मुझे जॉब करनी थी। हम्म, अब टाइम का और डेस्टिनी का नहीं पता, क्या पता लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ जाए, क्या पता फैमिली वहीं शिफ्ट हो जाए या हम शिफ्ट हो जाए, हमारी शादी ऐसी कल्चर या ऐसे लोगों से हो जाए हमें वहीं रहना पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो यार देखो ऐसा लगता है, 2-2.5 साल में एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर ये सब नशे वशे कुछ नहीं कर रहे हो ना तुम अगर अपनी डाइट खराब भी रख रहे हो, केवल काम चलाओ, अरे ठीक है यार अब जैसा चल रहा है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, आपको आने वाले 8-9 महीनों में बहुत गंदा इम्पैक्ट करने वाली है। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा आपको, आज 1 महीने की दिक्कत आपको अगले महीने या उसके 2-3 महीने में दिख जाएगी। बिल्कुल। तो बॉडी के संग कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप ये कर सकते हो कि आप, जैसे तूने कहा कि क्या सोल्यूशन क्या है इसका, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो आपका जो घर का एनवायरनमेंट था ना, कि टाइम से सारी चीज़ें करना, बाउंड होकर, या तो आप उस हैबिट को बना लो इतना डिसिप्लिन। अब किसी किसी की शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, बिल्कुल होती है। तो यार उसका तो मतलब मैं नहीं तो, हो सकता। मुझे नहीं उसका जवाब मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में नाइट शिफ्ट्स बैन हो जानी चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में लोगों को या तो बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है उसको करने के लिए, या वो है ही नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट्स और ये सब अलाउ काफ़ी ही सारी नहीं चीज़ें करते। सोचती हैं
कि इंसान की मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी नहीं है, इसको अवॉइड करा जाए, या फिर ऐसे कुछ लॉज होते हैं जिसमें पर्क्स अच्छी मिलती हैं लोगों को करने की। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में कंपटीशन इतना है कि लोग, तू नहीं करनी नाइट शिफ्ट, मत कर, नौकरी से निकल, 10 और खड़े हैं बाहर, 10 क्या 100 खड़े हैं, 100 कर लेंगे नाइट शिफ्ट, तू नहीं कर रहा। पैसे की ऐसी नीड है कि लोग हर चीज़ में हामी भर देते हैं। रोटेशनल शिफ्ट चल रही है किसी की, 1 महीने सुबह 1 महीने रात में, उसका कहाँ से हैबिट बनेगा। तो ये कुछ Correct है। चीज़ें कॉरपोरेट में जो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी फिक्स हो जाए, ठीक है, रात के 10 11 12 बजे तक नॉर्मलाइज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद यार अल्टीमेटली उस इंसान पे इम्पेक्ट करेगी, और वो इंसान कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएगा आने वाले 5-6 साल के बाद जो उसको दिक्कतें आने वाली हैं। मेरे संग के लोग में हैं ऐसे जो 8-8 साल से नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, उनकी बॉडी इस तरह की भी नहीं बची है अब कि वो 1 किलोमीटर दौड़ पाएँ। उनकी सांस फूल जाती है ज़रा में चलने में। सिगरेट के इतने एडिक्ट हो गए क्योंकि काम इस तरह का है, रात में जगना पड़ता है, बॉडी को अवेयर रखना पड़ता है। तो वही है सिगरेट की वजह से। सिगरेट, हाँ, बहुत सी हाँ, चीज़ें, और वो जो disease वगैरह create जो करता है ना। जो आपका लाइफस्टाइल है ना, जो काम वर्क लाइफ साइकिल है, वही आपका बाकी लाइफ मेंटेन कर रही है आपको। और यहाँ ये हो रहा है कि आपकी ऑफिस लाइफ आपकी पूरी पर्सनल लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है। ऑफिस लाइफ इतनी होनी चाहिए, ऑफिस लाइफ सबसे ज़्यादा बड़ी बन गई है बाहर जाकर। तो जो लोगों को लगता है कि स्टेटस मिलेगा या फिर अच्छी लाइफ वही है कि बाहर जाके होती है, तो आप एक बार आत्मचिंतन कर लो। अगर आप अपनी सिटी में आसपास कहीं ऐसी जगह से जाके जहाँ आपकी लाइफ उतनी इम्पेक्ट ना दे, कम कमा लो थोड़ा, लेकिन अगर घर पे रह के अच्छा कर सकते हो, अपने घर वालों की केयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली ऑप्ट करो, बजाय कि किसी सोसाइटी को वैलिडेट करवाने की कि मैं कुछ काबिल बन गया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके वो वैलिडेशन मिले। बिल्कुल ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने सिटी में काम करते हैं, तो क्या वो सब बेकार हैं? ऐसा। अच्छी अपनी लाइफ कर रहे हैं, अपने घर को पाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो मिथ बन गया है ना कि बाहर, जितना बाहर जाओगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल ज़्यादा हो। सक्सेसफुल वो आदमी भी है जो यहाँ पे ऑटो चला रहा है ना, छोटी सिटी में, और जो बाहर भी चला रहा है। सक्सेसफुल वो भी है जो अपना छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, अपना परिवार चला रहा है। अल्टीमेटली सक्सेस क्या है किसी के लिए? ठीक है, हर चीज़ नहीं कर सकता हर आदमी, अपने अपने औकात के हिसाब से करता है, लेकिन आप अपनी क्या रोटी कपड़ा मकान, अगर ये 3 ज़रूरतें पहले पूरी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। आपके पास ये तीनों चीज़ टाइम से अगर नहीं हो रही है तो बेकार है आपका कितना भी मेहनत करना। सही बात। अल्टीमेटली आप फिर क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ बना रहे हो, अपनी फ्यूचर को जो खर्चे आने वाले हैं, आपकी हेल्थ, मेंटल वेलबींग और फिजिकली उसके रिलेटेड, आप अभी कमा रहे हो उसको पे ऑफ करने के लिए। वो भी ज़्यादा नहीं कि 15 20 50 साल के बाद, आने वाले 5-6 साल में दिख जाएगा आपको, बहुत गंदा इम्पैक्ट करने वाली है बॉडी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये देखो बाहर, मुझे ये जो चीज़ है ना कि लोगों को मिथ है बहुत गंदी, नहीं, हम 5-6 महीने एक बार ट्राई करेंगे जा करके। ट्राई क्यों करना। फिर जो लोग छोड़ के नहीं आ पाते कि नहीं, अब वो लोग क्या कहेंगे कि ये तो छोड़ के आ गया, इस पे नहीं हुई। तो कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे हो ना, अगर डिसीजन ले रहे हो आप, कुछ लोग हैं कि जो बाहर ही निकल नहीं पाते, उसी में घुट के रह जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि बाहर जाके क्या होगा। आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, लेकिन आप एक लॉजिकल रीजनिंग होती है कि ये पैसा आप यहाँ रह के कमा सकते हो, इससे थोड़ा कम रह के आप अपनी सिटी में रह के भी वो सारे काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नॉर्मलिटी की ज़रूरत है इंडिया में, जो अभी बहुत गंदी लेवल पे चल रही है। तो वही है, बाकी देखते हैं, और भी कुछ ज़रूरी बात अगर होगी ऐसी करेंगे तो आगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे सभी को। शक्ल देख कैसे रहे हो? अरे लाले यहाँ तो सब